ठीक है, चलो चलते हैं हम। स्क्रीन तैयार करता हूँ। आज जो भी चीजें बता रहा हूँ वो आपको बोर्ड पे बताऊंगा, कल उसी चीज को चार्ट पे बताऊंगा। आज बोर्ड पे बता रहा हूँ तो आज दिन में जाके ढूंढना है, उस पर ट्रेड लेना है। देखो आप लोग पीछे की चीजें भूल चुके हो। कैंडल स्टिक कोई बात नहीं करता है, भूल चुका है। बहुत सारी चीजें कैंडल स्टिक में बन रही है लेकिन पीछे लोग भूल चुके हैं, कोई नहीं बात करेगा उसको। सपोर्ट रेजिस्टेंस भूल जाओगे, ट्रेंड लाइन भूल जाओगे, सब भूलते जाओगे। बेसिक चीजें है ना वो भूलते जाओगे। जब तक आपके दिमाग में वो भूल चुके हैं ना, आप सही सेटअप भी नहीं पकड़ पाओगे। कई दिन सेटअप बनता है, उसको नहीं ट्रेड करता हूँ मैं, क्योंकि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता वहां पे। बेसिक जो सेटअप होना चाहिए ना वो नहीं होता है वहां पे। वो स्टॉक ब्रेकआउट पे नहीं होगा, ब्रेकडाउन पे नहीं होगा, बीच में कहीं पे फंसा होगा। थोड़ा सा ग्लोबल सिनारियो ठीक, ग्लोबल मतलब ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ठीक नहीं होंगे वहां पे, तो सेटअप बनने के बाद में भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो सब घूम फिर के सारा देखना पड़ता है। सिर्फ एक सेटअप देख के लोग ट्रेड लेते हो आप लोग ना, वही गलत करते हो। इसीलिए बोलता हूँ एक्सपीरियंस पहले गेन करो आप लोग। धीरे धीरे सीखने के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन होगा ना तो सारी चीजें समझ में आने लगती। जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब नहीं समझ में आएगा। आज हमने ट्रेड लिया, गलत हो गया, तो क्यों गलत हुआ, क्या क्या चीजें आज हुई थी, वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं। जब तक आप वो लिखोगे नहीं तब तक नहीं कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। आप लोग लिखने वाली चीज को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, तो मार्केट भी आपको सीरियस नहीं ले रहा। अगर ये चाहते हो कि मार्केट आपको सीरियस लेके आप ट्रेडर बनने, तो आप चीजों को लिख के ट्रेड करो। आप उसको हर दिन देखो, कल हमने ट्रेड किया, कल हमने ट्रेड निकाला, उसका रिजल्ट क्या रहा, अच्छा चला खराब चला, अच्छा चला तो क्या क्या चीजें उसमें अच्छी हुई, आपने उसमें क्या सीखा आज अच्छा। पिछली कौन सी गलती आपने की थी पहले जो अब आप नहीं कर रहे हो। पहले तो गलतियों की लिस्ट बनाओ कि आप ये गलती करते हो। हर दिन की एक 50-100 गलतियां की लिस्ट बन जाएगी आपकी, पूरे 6 महीने 8 महीने की। फिर धीरे धीरे उस गलतियों को हम खत्म करते हैं कि नहीं भैया ये गलती अब दोबारा हम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलती मेरे प्रॉफिट पे इफेक्ट कर रही है, ये गलती मेरे माइंड को इफेक्ट कर रही है। वो सारी चीजें हम लिखते जाते हैं तब जाके बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो खाली एनालिसिस करने से बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, माइंड सेट जरूरी है यहाँ पे। चलो, हाँ, चलो आज 2-3 चीजें बताता हूँ। इसको आज मैं बोर्ड पे बताता हूँ, चार्ट पे जाके आज आपको रिसर्च करनी है, ढूंढना है, ऐसे मिले तो उसको ट्रेड करना है। ठीक है, जब उसको ट्रेड करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद ट्रेड करोगे, पूरा सीख लूंगा बैठे बैठे तब ट्रेड करोगे तो सीख नहीं रहे हो फिर आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कट बता चुका हूँ कि मैं वही ट्रेडर हूँ जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं मैं उसी को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। क्योंकि वहां पे मोमेंटम फास्ट होती है। जब मोमेंटम फास्ट होती है तो मैं जो भी पॉइंट ये होता है ना, जो भी प्रॉफिट मेरा होता है वो जल्दी मिल जाता है। मुझे वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टॉक्स ने अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है फिर वो बीच में रहेगा, शायद ब्रेकआउट करेगा भी और फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी वहां पे, यहाँ पे हम ट्रैप हो जाएंगे जाके। क्यों, उसने ब्रेकआउट अभी किया ही नहीं। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करता है ना तब तक उस पर कोई सेटअप अप्लाई नहीं होता है। अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो या स्टॉक कर रहे हो तो पहले तो ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद आप सेटअप देखो, जो जो सेटअप बताया उसमें तो कुछ बन रहा है तो करो। अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं है कोई सेटअप वर्क नहीं करेगा। आप हर दिन सिर्फ ये आंख बंद करके सेटअप देख रहे हो, आपको पैसा नहीं बनेगा। पैसा सेटअप पे तभी बनेगा जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुके हैं, तभी बड़े मूव मिलेंगे वहां। ठीक है, हमेशा हम उन्हीं स्टॉक को देख रहे हैं जहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और देख आपको बताता हूँ। इसको आप इंडेक्स पे भी यूज करो, इंडेक्स पे यूज करो, स्टॉक्स पे यूज करो, कमोडिटी पे यूज करो, गोल्ड क्रूड सिल्वर कहीं पर भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अभी हम ये मान रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे ऐसे ऐसे चल के ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये स्टॉक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल गया, इसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 15 मिनट पे भी देख सकते हो, डेली पर भी देख सकते हो। तीनों सिनेरियो एक जैसे ही बनेंगे। मैं तीनों बता रहा हूँ, बस ये देखने का है कि आप कहाँ पे देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, इस पे देख रहे हो या इस पे देख रहे हो। ठीक है, किसी पर भी ब्रेकआउट हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे ये स्टॉक ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होकर ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब स्टॉक ऊपर कंटिन्यू तो जाता नहीं है कभी, ये स्टॉक नीचे की तरफ भी आएगा। कुछ स्टॉक ऐसे नीचे आते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बन गई, कोई हमारी बुलिश कैंडल बन गई, इस तरह से निकल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से निकल गया कैंडल बनी तो हमने पकड़ लिया तो ठीक है। कई सारे ऐसे होंगे कि कुछ बनेगा नहीं और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, छोड़ देंगे। इससे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। जो हमें ट्रेड नहीं मिला उस पर दिमाग मत लगाओ ज्यादा, कि ये ट्रेड मुझे कैसे मिल गया होता ना, ऐसा दिमाग लगाओ तो हर बार ट्रैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये ऊपर की साइड में गया, ऊपर साइड जाने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने पे नहीं क्या करेगा ना, ये स्टॉक हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो नीचे की तरफ आने पे अब ऐसे ऐसे सिचुएशन बना रहा है।
अगर आप इस चीज को 5 मिनट पे देख रहे हो, मतलब ये आके अब यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे बाइंग हुआ, कुछ लोगों ने बाइंग किया, ऊपर की तरफ लेके गए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ, नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ आके कई सारी कंडीशन बनेगी, नीचे आके ऐसे डायरेक्ट भाग जाएगा, नीचे आके यहाँ पे हैमर बनेगी, वो भागेगा, उसको आप पकड़ ही लोगे, कैसा मैंने बताया ट्रेड करने को। और एक कंडीशन ये बनेगी कि नीचे आएगा स्टॉक, यहाँ पे क्या करेगा, आने के बाद कंसोलिडेट करने लगेगा, ये वेट करने लगेगा, तो यहाँ पे आके यहाँ पे कैंडलें बनने लगेंगी। अगर ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम कम से कम 4 से 5 कैंडल बननी चाहिए यहाँ पे, 5 to 4 कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। अब ये चार्ट अगर डेली है तो 4-5 दिन की बननी चाहिए, ये चार्ट अगर 15 मिनट का है तो 15 मिनट की 4-5 कैंडलें बननी चाहिए, ये चार्ट अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट पे 4-5 कैंडलें यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता क्या है, जो लोग, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकला, हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, वापस नीचे की तरफ आया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग नहीं किया होगा ना, वो स्टॉक्स को वेट कर रहे हैं, वो ये वेट कर रहे हो कि स्टॉक्स थोड़ा सा करेक्ट होगा तब मैं इसको बाइंग करूंगा, क्योंकि वो लोग तो छूट गए इस रैली में, यहाँ छूट गए, और हमने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। जब नीचे आके कंसोलिडेट कर लेगा तो हमारी नजर में तो पहले से ही हमने यहाँ भी प्रॉफिट बनाया है, और जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम के फिर से वापस ही निकलेगा तो यहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे। अब मान लो ये रेंज बन रही है 805, मान लो 805, और नीचे की तरफ मान लो भी ये इंट्राडे 5 मिनट पे हम देख रहे हैं, तो 805 की बन गई और 800 की बन गई, तो मैं कहाँ पे बाइंग कर लूंगा, इस रेंज के जैसे बाहर निकलेगा 805 के ऊपर ट्रेड होगा, 805 रुपए 20 पैसे 30 पैसे, तो मैं यहाँ पे इसको बाइंग कर लूंगा। ये हमारा इसका रेंज का लो पॉइंट जो होगा वो हमारा यहाँ पे एसएल लग जाएगा। ठीक उसी तरह से डेली चार्ट में होगा, डेली चार्ट में ये थोड़ी सी लंबी बनेगी, कम से कम ये 1.5-2% की मूव बनेगी, जो भी ये बनेगा, मान लो ये 820 का बना हो और नीचे 800 का बना हो, ऐसा हो सकता है। जब 820 के ऊपर क्लोज कर देगा, अगर हम यही चीज डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो क्लोज जरूरी है, ठीक है, जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे। डेली चार्ट पे क्लोज कर देगा एक दिन, जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख रहे थे, तो वहां पे हम ये देख रहे थे कि ये 3 बार इस तरह से होना चाहिए था। यहाँ पे हमें वो जरूरत नहीं, हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे स्टॉक्स ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे जस्ट डायल में, पता नहीं कल उसने ब्रेकडाउन किया है कि नहीं किया, जस्ट डायल, उसको हम बाइंग साइड में देख रहे हैं, इसको सेल साइड में भूल जाना, इसको हम सेल साइड में देख ही नहीं रहे। अगर सेल साइड में बहुत सारे लोग हर जगह ट्रेड लेने के आदी होते हैं, तो अगर सेल साइड में करना भी है ना तो 50% क्वांटिटी यूज करनी है, यानी अगर बाइंग साइड में 100 क्वांटिटी यूज करना जा रहे हो तो सेल साइड में सिर्फ 50 क्वांटिटी यूज करो, लेकिन नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सेफ ट्रेड मिलेगा, माइंडसेट क्लियर रहेगा कि यहाँ पे जब ऊपर की साइड में निकलेगा मैं बाइंग करूंगा, नहीं निकलेगा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, देखो कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया, डेली चार्ट पे दे दिया, 50 मिनट दे दिया, 5 मिनट पे दे दिया, कहीं पर भी दे दिया तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में निकलेगा, एक हाई बनाएगा, कहीं ना कहीं तो वापस वहां से करेक्शन आएगा, जब करेक्शन आएगा मार्केट इस कंडीशन में फिर से बनाएगा, इस तरह की सिचुएशन बनाएगा, यहाँ पे रुकेगा और आपको लगेगा ये यू टाइप का बनाने जा रहा है, तो यहाँ से निकलेगा तो वापस ये एक अच्छी मूव करता है। जनरली जो टारगेट इसका होता है, अब टारगेट लिख लो आप, टारगेट इसका होगा, जो ये रेंज बनी है ना, इसका 2 टाइम होता है, 2 टाइम। अगर रेंज 5 रुपए की है तो टारगेट 10 रुपए का हो गया, रेंज 10 रुपए की है तो टारगेट हमारा 20 रुपए का हो गया, रेंज 20 की है तो टारगेट हमारा 40 का हो गया। ठीक है, तो जो ये होता है उसका 2 टाइम हमारा टारगेट होता है। लेकिन जनरल एक मेन जो हमारा टारगेट, एक मेन जो टारगेट पहले रहता है डेली चार्ट पे 0.7 से, इंट्राडे चार्ट के लिए 0.7 से 1%, वो आपके दिमाग में हर समय रहना ही चाहिए। पहले आप पैसे कमाने के लिए मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात बहुत मैंने रिसर्च की है, बहुत मैंने मेहनत की है, जब तक मेरे दिमाग में प्रॉफिट चलता था ना, प्रॉफिट बनता नहीं था यहाँ। जब आपके दिमाग में जब आपके दिमाग में प्रॉफिट नहीं चलेगा ना, तब आप चीजों को सीख रहे हो, सही तरह से एनालिसिस करके ढूंढ के निकालोगे आप। जब तक आपके दिमाग में प्रॉफिट चलेगा, सिर्फ आप प्रॉफिट वाला ढूंढोगे और उसको सोचोगे मैं ट्रेड करूं, और वो फेल होता रहेगा, क्योंकि आप आइडियल नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप उसके अंदर से फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो कि ये स्टॉक चलता किस तरीके से। जब ब्रेकआउट देता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी स्टॉक डायरी बना रहे हो ना, वो डायरी आपको दिखाएगी 6 महीने बाद कि आप कौन कौन से स्टॉक को कितने अच्छी तरीके से पकड़ पाते हो। ठीक है, अब जैसे कल मैंने फिबोनाची वाला बताया, तो मैंने कैसे बताया कि उसमें मेरे 78 ट्रेड में से 72 ट्रेड सही है, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं कंटिन्यू उसको लिखते रहता हूँ। हर सेटअप, हर स्टॉक, जितने स्टॉक मेरे फेवरेट है, अनफेवरेट है, सारे मेरे लिखे हुए हैं। अनफेवरेट कुछ दिन बाद अपनी लिस्ट से, मेरी लिस्ट से गायब होते जाते हैं, जो फेवरेट है उस पर ज्यादा ट्रेड बढ़ते जाते हैं।
अब ये पता नहीं चलेगा रे ऊपर ब्रेक करेगा कि नीचे, लेकिन हम ऊपर के लिए बैठे हैं क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो मूवमेंट ऊपर की साइड में होगा। ये पता करने की जरूरत नहीं कहाँ पे ब्रेक होगा, जब करेगा तब हम देखेंगे। हमें क्या करना, नहीं करेगा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ये मूवमेंट कर इस तरह से बना रहा है, ब्रेकआउट ऊपर करेगा तो हम लेंगे, नहीं लिया है तुम्हारा क्या लेके गया, कुछ नहीं लेके गया। तो आप इंटरडे पे भी इस तरह के चार्ट ढूंढ सकते हो जिसने इंटरडे में ही ब्रेकआउट देके इस तरह की कंडीशन बनाएगा, और डेली चार्ट वाले में भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे डेली में अगर होल्ड कर रहा है 4-5 दिन इसके बाद निकलता है तो एक मूवमेंट बनती आती है। हमेशा ध्यान रखना कि पिछले लो के ऊपर अगर बना है तो मूवमेंट बाइंग साइड की बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस रेंज का लो है, ये जो रेंज बन रही है इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपका एसएल बनेगा। अब जैसे जस्ट डायल में बन रहा है ना, जस्ट डायल में बताया था ना मैंने, जस्ट डायल में वो कंडीशन बन रही है। अब कब ब्रेकआउट देगा ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। नजर मेरी वहां पे डेली रहेगी, जिस दिन ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा मेरी नजर वहां पे बन गई। बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, बस आपको ढूंढना है तो कोई सेम कंडीशन बना रहा है ना, सेम सिचुएशन बना रहा है ये, इस टाइप का बना रहा है। अभी जब निकलेगा इस साइड में निकलेगा तब हम देख रहे हैं। अब बोलोगे नहीं सर निकला नहीं तो नीचे ही चल, अरे भाई नीचे की तरफ गया तो हमारा पैसा तो लेके थोड़ा गया, हम तो बैठे थे कि इस साइड के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, नहीं निकला खत्म हो गई कहानी हमारी, कुछ दूसरा ढूंढेंगे हम। अब ये नहीं कि ये नहीं निकला तो ये हमारा, ये तो यार बेकार है क्योंकि ये तो निकला ही नहीं भाई, नहीं निकला, ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो बनेगा नहीं बनेगा वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में ये है कि बनेगा तो करना, ये हमारे हाथ में, हमारे हाथ में उसको देखना है कि हम उसको देख रहे हैं कि हाँ वो बन रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे हाथ में, ये कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है कि वो नहीं बना तो भी हम उसके पीछे पड़ चुके हैं, ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। जब भी स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कहीं पर भी अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दिखे, आप वहां पर ट्रेड करोगे, पैसा बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा सेम सिनेरियो आपको दिख रहा, अभी लो को ब्रेक नहीं किया है, ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक्स ऊपर नीचे होके इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे तो कोई यहाँ पे बना रहा है, इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज करेगा तब हम इसको कर भी सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, लेके जाएंगे। अब यहाँ पे खराब न्यूज वो आइडिया वाली आ गई, इसलिए स्टॉक ने उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आइडिया का एक्सपोजर इसमें और आईडीएफसी बैंक का ये ज्यादा एक्सपोजर लेके बैठे आइडिया का, ठीक है। तो उसकी न्यूज उसको खराब आ गई, जिसको न्यूज ऊपर लेके आ गए, नीचे लेके आ गए। तो भाई न्यूज तो हमारे हाथ में नहीं है कि कब क्या होगा, कौन से डायरेक्टर रिजाइन करने वाले हैं, कौन से डायरेक्टर ऐड होने वाले हैं, ये ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। देखो यहाँ जहां पे आपको क्लियर कट दिखे वहीं पे करना है, नहीं दिखेगा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें अगर नीचे की तरफ दिखती यहाँ पे तो हम करते हैं। तो अब ये हमारे हाथ में नहीं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हाँ इस तरह की सिचुएशन बनेगी तब मैं ट्रेड करूंगा, ये हम देख रहे हैं यहाँ। सेम सिचुएशन आप 5 और 15 मिनट में भी देख सकते हो, जहां आपको बनते हुए दिखे। चार्ट में कल दिखाऊंगा, मैंने चार्ट में कल दिखाऊंगा चीजों को, आज आपको ढूंढना है, देखिए किस तरह से आप ढूंढ के निकालते हो, कौन से स्टॉक आप लोग ढूंढ के निकालते हो, ठीक है। तो एक इसको आप इंडेक्स में अप्लाई करो, कम्युनिटी में अप्लाई करो, करेंसी में अप्लाई करो, सब जगह अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन ही किया हूँ तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो 30 मिनट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो देखो यहाँ पे जैसे कल 30 मिनट मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। ये देखिए ना आप भूल चुके होगे, ये कंटिन्यू ये मूव आप भूल चुके होगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो सब नहीं चल रहा है, आप ना आप आपके अलग चीजें ढूंढ रहे हो, अलग चीजें कर रहे हो, ये आप भूल चुके होगे, ये आप भूल चुके होगे, ठीक है ना। कल ये सब चीजें तो यही सब तो है, आप लोग के दिमाग में वो सब रहता नहीं, आप लोग हर दिन कुछ अलग ये भूल चुके होगे, ठीक है। यहाँ से ये मूव है ये भूल चुके होगे, भले वो 3 है 5 मिनट के 3 कैंडल आपको पता चल रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, 960 पे हम आ गए, 900 पे, 3660 से 950 पे आ गए, 100 पॉइंट की मूव है। यहाँ पे हमें ये मूव ये दिख रहा है, ये तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पे हमारी हैमर ये कितने पॉइंट का मूव है, यहाँ से देख लो 900 से चलेगा 3650, 150 पॉइंट का मूव है। सॉरी ये 1 मिनट पे है, ये इसको 5 मिनट पे करके, अच्छा गलती से मैंने चार्ट 1 मिनट का लगाया, मैं दूसरा कुछ दिखा रहा,
नहीं 5 मिनट में बना होगा तो करेंगे। मैं दूसरा कुछ दिखाने के लिए ओपन किया, मुझे लगा 5 मिनट का चार्ट। अगर 5 मिनट वो कंडीशन बनी होगी तो करेंगे, ऊपर बनना है तो मेरे ख्याल से बना ही होगा 5 मिनट पे भी। पहले मैं ये 30 मिनट वाला एक बार आपको फिर से दिखा दूं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं तो मैं फिर दूसरा सेटअप बताता हूँ। अब यहाँ पे ये कल का ट्रेड मैंने लिया, ठीक है, कल का ट्रेड लिया। कल मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया था कि मेरा व्यू बाइंग साइड में ज्यादा नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्टॉक सब के सब रेंज में फंसे हुए थे, ठीक है। तो देखिए एक मोमेंट के बाद में यहाँ पे जो पहली कैंडल ये बनी हुई है ना, पहली कैंडल का जो हाई है ना वो है 36,105 का। इस कैंडल का पहली कैंडल का लो है ना वो है 35,976 का। यानी हमारी 30 पॉइंट की विंडो में ऊपर वाला साइड भी बना है, नीचे वाला भी बना है। अब ये किस साइड में ब्रेक करता है, हमें उस साइड में ट्रेड करना था। तो इसने ब्रेक कहाँ पे किया है, नीचे की साइड में। पहली कैंडल का लो है ना 35,976 का लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया। एक कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। ट्रेंड लाइन भी देखो मैंने बनाई, कल मैंने आपको बताया भी था सबको। तो ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, और ट्रेंड लाइन बनने के बाद ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इसी जगह पे हो रहा, दोनों सिचुएशन इसी जगह पे मुझे मिल रही थी, तो यहाँ पे मैंने मार दी। अब मारने के बाद ये आप देखो, आप 8 से 10 मिनट में इसकी मूवमेंट यहाँ पे देखो क्या हो रही है। अगर ये छोड़ भी दो, आपको डर लगता है ये छोड़ दो, तो ये तो आपको मिलेगा। और ये कितने पॉइंट की मूवमेंट है, 140 पॉइंट की मूव हुई है भाई। 140 पॉइंट एक्सपायरी वाले दिन आप 140 पॉइंट ट्रेड कर रहे हैं, इन द मनी ट्रेड करोगे तो कम से कम 100 रुपए प्रीमियम बढ़ेगा। 4 मिनट में आपका 100 रुपए प्रीमियम। अगर आपने 200 पे लिया है वो ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आपका 300 रुपए हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन के ट्रेड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पहले अच्छा कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये कुछ अलग बनी थी, अलग बनी थी, इसका क्या नाम है। यहाँ पे देखो कितने का हाई है, हाई लगा कितने का 36,105 का, लो कितने का लगा है 35,976.2 का। बस दोनों ही हमारे अब 70 पॉइंट ये नीचे वाली विंडो में बन गई। नीचे वाली विंडो हमारी क्या थी, नीचे वाली विंडो हमारी ये होती कि 36,000 से लेकर के 35,970 के बीच में अगर रुक गया, एक हाई लो इसने बना दिया तो मैं इसको सेल करूंगा। सिंपल सी थ्योरी थी, यहाँ पे सेल किया और ये मोमेंटम हमें मिल गया। यहाँ पे पहला तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया 147 पॉइंट पे, जो बड़ा प्रॉफिट आपको दिखा था 5 लाख के ऊपर का, यहाँ बुक कर लिया एक। उसके बाद फिर से क्वांटिटी यहाँ पे ली, तो उस क्वांटिटी को धीरे धीरे करके यहाँ पे जब ऊपर जाने लगा तो फिर से मैंने कर लिया उसको भी। तो चीजों को आपको देखना आना चाहिए, बस बिलीव करना आएगा तब होगा। कब होगा, जब बेसिक चीजें क्लियर होंगी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको यहाँ पे कभी भी, ठीक है। एसएल 40 पॉइंट फिक्स है, एसएल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नहीं 5 फुट के चार्ट पे नहीं था, ठीक है छोड़ दो। यहाँ पे है क्वेश्चन, इंडेक्स जी 40 पॉइंट इंडेक्स का। भाई आज भी देख सकते हैं 30 पॉइंट का, रेंज में नहीं है ना, नीचे ऊपर जाएगा तो देख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और फिर से हम चलते हैं बोर्ड पे। क्या बोले ट्रेडिंग व्यू में देखो आप, अब जहाँ पे देख रहे हो भाई, मैं एमए ब्रोकर में देखता हूँ, एमए ब्रोकर में देख के करते रहता हूँ, ठीक है। आप ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू में कंटिन्यू देखो। देखो होता क्या है ना, अब कई सारी दिक्कत होती है चार्ट में। अब चार्ट कौन सा बिल्कुल राइट है मुझे नहीं पता, आप एमए ब्रोकर में कुछ अलग आ जाएगा, शायद ट्रेडिंग में कुछ अलग आएगा, जीरोधा के दूसरे वाले प्लेटफॉर्म में कुछ अलग आ जाएगा। कई सारे ब्रोकर क्या होते हैं, या कई सारे जो चार्ट प्रोवाइड करते हैं वो लोग क्या लेते हैं, कई सारे लोग जो होते हैं वो ओपनिंग टिक को पकड़ लेते हैं, और कई सारे लोग जो प्री ओपनिंग में क्लोज होता है उसको पकड़ लेते हैं। तो उसके हिसाब से शायद वो कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है वहां पे। मैं इसको यूज जो भी यूज करो कंटिन्यू, अगर आपका ट्रेडिंग में नहीं बना, जब ट्रेडिंग में बने आप तब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू 100 के 100 बार फिर उसी चार्ट पे लो ट्रेड। एक दिन उस पर एक दिन इस पे मत लो। मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, शायद उस पर नहीं बना, इस पे बना है तो मैंने इस पे ट्रेड लिया यहाँ, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या करना है हमें। दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरा हमें ऐसा चाहिए, देखो सबसे पहले हर बात में बोलते आता हूँ कि सेटअप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर ही काम करेगा, बीच में काम नहीं करेगा। तो आप लोग बीच में प्लीज अप्लाई मत करना उसको,
अब अगला हमारा ये है ना कि ये पहली कैंडल हमारी जो है वो 15 मिनट की है और ये फर्स्ट कैंडल से हम यूज कर रहे हैं, यानी 9:30 की ये कैंडल आपको हो गई 9:30। एक कैंडल हमें ढूंढनी है 9:30 की कैंडल, यहाँ पे बन गई। 9:30 की कैंडल के अंदर में ही आगे की 3 कैंडल बननी चाहिए। कितनी कैंडल? 3 कैंडल। टोटल कैंडल कितनी हो गई? 4। ये कैंडल जितनी छोटी होगी, यानी ये कैंडल, पहली कैंडल अगर 1% या 1% से भी छोटी है तो आपके लिए बहुत अच्छा मूव बनेगा, ध्यान देना। ये कैंडल बड़ी होगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये कैंडल मान लो कल आईसीआई बैंक में बना, जाके देखना तो समझ में आएगा। आईसीआई बैंक में बना, नीचे भी गया है वो, लेकिन बड़ी कैंडल बनती है तो मूव नहीं, हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। ये कैंडल अगर मान लो आपके पास 50 से 60 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है, ठीक है, उसमें से आपको कम से कम ये 2-3 में बन जाएगा, ठीक है। 2-3 में बन जाएगा तो उसमें ये देखना पड़ेगा बाद में जाके कि कौन सी कैंडल सबसे छोटी बनी हुई है, यानी सबसे छोटी कैंडल कौन सी बनी हुई है, और उस छोटी कैंडल के अंदर में ना इसके हाई को ये कैंडल ब्रेक करनी चाहिए, ना इसके लो को ब्रेक करनी चाहिए। हाई और लो को ये कैंडल ब्रेक नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये जिस साइड में निकलेगा उस साइड में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। एक मोमेंटम जो मूव होता है ना, वो मोमेंटम मूव यहाँ पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि क्या हो रहा है, स्टॉक्स ये 20 मिनट 25 मिनट तक ओपनिंग के बाद में एक ही रेंज में फंस चुका है, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा सारे बायर सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे इस स्टॉक पे। जो उस स्टॉक को फॉलो करते होंगे अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और वो लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। इस बीच में एक्टिव नहीं रहेंगे वो लोग, वो वेट करते रहेंगे कि जिस साइड में ब्रेक करेगा फिर हम लेंगे। ये मिनिमम ये 3 होनी चाहिए, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये 2:30 बजे तक भी बनेगा तो भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 2:30 बजे तक स्टॉक अगर इसी रेंज में फंसा रहा उसके बाद निकलता है तो भी करो। यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है कितनी, मिनिमम ये होना चाहिए, मिनिमम आपका ट्रेड 10 बजे के बाद है, 10:15 के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, यानी आपका सेटअप कंप्लीट होगा 10:15 तक। उसके बाद ही यहाँ पे आपको बाइंग और सेल का सिग्नल मिलेगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम सेटअप देख रहे हैं खाली। पहली वाली कैंडल ग्रीन है, रेड है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि पहली कैंडल ग्रीन बनी है या रेड बनी है, बस बाकी कैंडल इसके अंदर में ही होनी चाहिए। और ये जितनी छोटी, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी छोटी, अगर 1% से भी छोटी है तो बहुत अच्छा मूव करेगी, बहुत ही अच्छा मूव करेगी। टारगेट जनरली फिर से आपको पहला टारगेट वही रखना है। हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 0.7 से 1% के बीच का पहला टारगेट आपको वही रखना है। दूसरा आपको 1.5 से 2% के बीच का रखना है। एसएल, इस कैंडल का लो लगाना है, या ये तीनों कैंडल एक ही पास में बनी है तो इस कैंडल का लो भी चलेगा ब्रेकआउट के बाद। कल जब आज ढूंढ के निकालोगे आप ना तो मुझे बताना, तो फिर और अच्छी तरीके से कल एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? आप इसको ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। इसको भी आप, इंडेक्स में तो बनते ही नहीं है जल्दी, क्योंकि इंडेक्स इस तरह के मूवमेंट बहुत कम बनेगा, रेयर के कभी साल भर में एक आध बनेगा तो बनेगा। स्टॉक्स में आपको जल्दी ज्यादा मिलेगा। स्टॉक्स में ढूंढ के, स्टॉक्स में हमारे पास ऑप्शन है ना, स्टॉक्स हमारे पास मान लो 100 है तो उसमें से कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। इंडेक्स हमारे पास एक ही है, और इंडेक्स जनरली इस तरह का मूव करता नहीं कि 15 मिनट तक एक ही जगह खड़ा होकर अगले 15 मिनट बीच में ही रुके, बहुत कम। आप चार्ट पे ढूंढोगे बहुत कम मिलेगा। मैंने इंडेक्स पे तो देखा ही नहीं, जल्दी देखा ही नहीं। वही बोला, साल भर में एक आध बार बनेगा तो उसको क्या देखना और क्या लिखना, वो दिमाग में ही नहीं रहेगा उसमें। स्टॉक्स में कंटिन्यू आप देखो यहाँ पे बनेगा। इसमें क्वेश्चन है तो करो। तो बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा, हर चीज बैंक निफ्टी में घुसेड़ो मत, बनेगा नहीं, जाके ढूंढ के देखना आप लोग। यूट्यूब में मैंने बताया तो वहां पे 4-5 घंटे एक्स्ट्रा बताई है मैंने, हमें यहाँ पे ट्रेड पहले ही मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैंने ये कंपलसरी नहीं बताया कि छोटी वाली को ही ट्रेड करना है, तो कई सारी चीजें वहां पे है जी बताई है मैंने वहां पे, लेकिन मैंने वहां पे 5 यानी वहां पे ट्रेड आपका 10:45 के बाद ही एक्टिव होगा। यहाँ पे हम 10:15 पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो सकता है। पहली कैंडल 15 मिनट की ही है, उसके बाद यहाँ पे 3 कैंडल है, 15 मिनट के अंदर में ही बननी चाहिए। देखो मैं पहले 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, ये एक सज्जन है वो लास्ट 15 मिनट में पहुंच गए। जहां पे मेहनत नहीं करनी है वहीं पे मेहनत करोगे तो क्या होगा भाई। टाइमिंग 15 मिनट की कैंडल है, अब टाइमिंग सुबह सुबह कर रहे हैं, पहली कैंडल है ये 15 मिनट की, जस्ट मार्केट ओपन हो रहा है, वो वाली कैंडल है 15 मिनट की। अरे भाई टाइम फ्रेम बार बार वही बोल रहा हूँ कि 15 मिनट है, 15 मिनट समझ में आता है ना। तो पहली कैंडल 15 मिनट की बन रही है यहाँ पे। जो पहली कैंडल है, ये जो कैंडल है
ये बड़ी वाली जो पहली कैंडल होगी या सेकंड कैंडल होगी या थर्ड कैंडल होगी, यहाँ पे कैंडल जो हम देख रहे हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 15 मिनट का कैंडल, एक कैंडल 15 मिनट का है, दूसरा 15 मिनट का, तीसरा 15 मिनट का, चौथा 15 मिनट का, तो ये 15 मिनट का ही चल रहा है ये। ठीक है, 1% का मतलब, अब 1% का भी मतलब बताऊं, स्टॉक मार्केट आगे ट्रेड करने के लिए 1% का मतलब भाई जाके सीखो, जाके मैथ पढ़ लो, पहले 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 कुछ पढ़ लो फिर आना। अब 1% का भी मतलब पता नहीं क्या करता हूँ। 3 से कम नहीं भाई, 3 से कम नहीं होगी, फिर एक पे ही ट्रेड करोगे क्या? 3 तो बननी चाहिए। अब उसके ब्रेकआउट के ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड करें। अब यहाँ पे ये 15 मिनट की पहली कैंडल बनती है, ठीक है, 15 मिनट की पहली कैंडल के अंदर में आगे की 3 कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब ये मान लो ये हाई है 800 रुपए का और ये लो है 795 रुपए का। जिस साइड में ये ब्रेकआउट होगा अच्छी मूवमेंट देगी, लेकिन ट्रेंड की साइड में अच्छी मूवमेंट होगी। मान लो अगर ये स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है या कल की क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई थी, आज का ये ऊपर, कल की क्लोजिंग से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये अप साइड में अच्छी मूवमेंट देगा, डाउन साइड में मूवमेंट स्लो होगी। तो अप साइड में क्वांटिटी या अमाउंट आप 10,000 पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड करोगे, सेल साइड में ट्रेड करोगे तो अब यहाँ पे आप 5,000 ही ट्रेड करोगे, क्योंकि ये मूवमेंट स्लो होगी और फेल होने के चांसेस इसके ज्यादा होंगे, इसके मूव अच्छे मिलेंगे। तो आप हमेशा या तो एक चीज करना, इसको भूल जाना, सेल साइड वाला भूल जाना, आप सिर्फ बाइंग साइड में देखना कब अगर ब्रेकआउट हुआ है या कल की ओपनिंग, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही बना है, ये मोमेंटम बना है, ब्रेकआउट के बाद की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रेंज के अंदर में डेली चार्ट में जाके रेंज में फंसा है यहाँ पे बन गया तो आप यहाँ पे करने बैठ गए कि नहीं बाइंग। रेंज वाले को तो हमें करना ही नहीं है, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिए हैं उनको करना है। जिन्होंने ब्रेकआउट दिया हुआ है यानी ऊपर की साइड के ब्रेक किया हुआ है, वहां पे हम ऊपर की साइड का ढूंढेंगे, वो फास्ट होगा। नीचे की साइड का छोड़ देना, कर सकते हो तो करना, लेकिन आधी क्वांटिटी करना होगा। आप लोग ये मिस कर दोगे, नहीं दोनों साइड में सेम लेने बैठ जाओगे तो फिर ये रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं हो, क्योंकि ये अप साइड में अच्छा मूव करेगा, डाउन साइड में स्लो मूव करेगा, क्योंकि बायर हर जगह पे एक्टिव होते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में। यहाँ पे ट्रैप के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको मत करना, छोड़ देना। आप बाइंग साइड का व्यू भी देखना कि जब ये बाइंग करेगा इसके ऊपर निकलेगा फिर हम बाइंग कर लेंगे। अब चौथी करती है, पांचवी, छठी, सातवीं कौन सी करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम ये 4 कैंडल पहले बनेगी, उसके बाद ये सेटअप हमारा अप्लाई करने लायक हो जाएगा ये। भाई मैंने 4 बार बता दिया कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है, आप लोग को दिमाग में नहीं घुस रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग लिख रहे 30 मिनट पे यूज करें, 5 मिनट पे यूज करें, अब बताओ। मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, आपको अपने तरीके से सुन रहे हो तो अपने तरीके से आप यूज करना उसको, मैंने क्या तरीका है वो बता दिया। गैप अप गैप डाउन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट भाई एक बेसिक टारगेट मैंने बताया है ना, उसको पहले फोकस करो, वही टारगेट पहला रहेगा। ये मोमेंटम है, हो सके 1.5%, 2% भी वन में भागते हुए चला जाएगा तो बने रहो उसमें। भाई मेरा 9:15 पे ही मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से ही देखोगे, 9:15 से 9:30 की एक कैंडल हो गई, ये पहली कैंडल हो गई 9:15 से 9:30, ये कैंडल हो गई 9:30 से 9:45, ये कैंडल हो गई 9:45 से 10, ये कैंडल हो गई है 10 से 10:15। सिंपल सा बेसिक यार, 15 मिनट वहां पे चार्ट पे एक बार पहले कन्वर्ट करके तो देखो, उतनी भी मेहनत नहीं करते, सब कुछ दूसरा कोई बताएगा तो क्या करो। ऐसे लास्ट स्विंग नहीं होगा, ऐसे ये लो होगा, क्योंकि ये लो 1% से भी छोटा है तो ये लो बनेगा। या अगर ये तीनों कैंडल एक जैसी ही बनती हुई चली जा रही हैं, एक तीसरे बनी हुई है, तो इस कैंडल का लो भी हम लगा सकते हैं, वो कल मैं दिखा दूंगा आपको। आज ढूंढोगे तो कल करेंगे, तब नहीं बताऊंगा किस टाइम फ्रेम में देखना है। सोते रहोगे फिर उठ के आओगे तो नहीं बता पाऊंगा ना मैं। आगे कहीं तक भी वेट करो, 2:30 बजे तक वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब जाएगा तभी ले लेंगे। चलो इसकी जो क्वेश्चन आप पूछ लो भाई, क्वेश्चन पूछ लो फिर कल बताऊंगा कुछ चीजें।
वोल्टास में बना है, कहाँ पे बना है मुझे पता है, कहाँ कहाँ पे बना है। आज आप जाके आज वाला ढूंढना, पीछे वाला मत ढूंढना, आज वाला ढूंढो और आज वाले ढूंढ के आज वाले में ट्रेड करो। एडवांस ऑर्डर बाइंग साइड का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वन वे एक ही व्यू फॉलो करो, सेल वाला छोड़ दो, आप ब्रेकआउट वाला फॉलो करो, जिस साइड में ब्रेकआउट दिया उस वाला फॉलो करो। ये वन वे व्यू रखो आप, जब जाएगा तो करेंगे, नहीं जाएगा तो शांति से बैठे रहेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफ्यूज हो रहे तो पहले सीखो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस। कंफ्यूज तब तक होते रहोगे जब तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं ले लोगे। वो ट्रेड आपको लेना है ना, कंफ्यूजन एक दिन में थोड़ी दूर हो जाएगी भाई, एक दिन थोड़ी होता है कोई चीज, सालों साल लगेंगे चीजों को समझने। और इसीलिए तो बोलते हैं ना, मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, लोग सीखने के आदी नहीं है, यहाँ पे कमाने के आदी है। उनको लगता है कि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी, भाई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा खर्च आपका जनरेट हो गया है ये। अगर आपको नहीं आता है तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया आपके ऊपर, और ये 6-8 महीने कर लोगे ना तो ये एक लत है हो जाएगी आपकी, मतलब एक हैबिट में शामिल हो जाएगा, आप इसको बिना किए हुए सो नहीं सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुबह उठेंगे 9:16 भी नहीं होगा, 9:15 होगा, उनको ट्रेड मारना ही मारना है। नहीं मारेंगे तो उनको लगेगा उनकी जिंदगी आज खत्म ना हो जाए 8-10 मिनट के अंदर में, ऑक्सीजन कमी हो जाती है उनको अगर वो ट्रेड ना मारे तो। बने ना बने उसको छोड़ो, वो उनको 9:16 से पहले ट्रेड मारना ही मारना है, नहीं तो उनके जीवन की सारी कहानी खत्म हो जाएगी 9:17 होते होते। तो इसलिए वो ट्रेड मार देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है क्यों मारना है, लेकिन बस मारना है ट्रेड, इस तरह की आदत लग चुकी होती है। तो भाई वो आदत हो गई है, तो आप अच्छी आदत हैबिट बनाओ ना। अच्छी हैबिट कब बनेगी, जब आप 21 दिन रूल को फॉलो करोगे। 21 दिन रूल को फॉलो करते हो ना, तो दरअसल आपके वो दिमाग में चीजें घुसनी स्टार्ट हो जाती है, और उसी चीज को कंटिन्यू 3 महीने करोगे तो आपकी वो दिनचर्या यानी डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। कोई भी चीज अगर आप 21 दिन पहले करो, 21 दिन करना, पहले 21 दिन वाला बहुत मुश्किल होता है, बाद वाला जो 3 महीने बोला, 3 महीने अगर आपने फॉलो कर दिया तो वो आपका डेली रूटीन हो जाएगा। प्रॉफिट ले जाना मेरा डेली रूटीन है, वो 100 रुपए का लेके जाऊं लेकिन लेके जाऊंगा, माइंडसेट मेरा प्रॉफिट पे ही है, क्योंकि मैंने उसके लिए मैंने 3 साल काम किया है। तो अब मेरे वो डेली रूटीन में, मेरे सेटअप में, मेरी सारी चीजें, साइकोलॉजी, सारी चीजें हैंडल, फटाफट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं वहां पे। गाड़ी फरारी की स्पीड से 360 की स्पीड चलाता हूँ, लेकिन सब कुछ मैनेज करते रहता हूँ फटाफट। कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा सेटअप है, फटाफट सारी चीजें एडजस्टमेंट करता हूँ। ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, ठीक है ना। ब्रेकआउट नहीं होगा, रेंज में होगा, क्वांटिटी कम रहेगी, रेंज के बाहर निकल गया क्वांटिटी मेरी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, एक दिन का काम नहीं है। रूल्स को 3 महीने फॉलो करो, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के आप लोग को दे सकता हूँ, अगर आपने रूल्स फॉलो किए, सिर्फ रूल्स फॉलो किए और उसके बाद आपने सेटअप फॉलो करना स्टार्ट किया ना, स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा आपका। लॉस का मतलब ये नहीं कि इंड ऑफ डे नहीं, इंट्राडे में नहीं होगा, या इंड ऑफ डे कभी नहीं होगा, इंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे साल भर बाद में। पूरे रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिए सही तरीके से, एक बार अप्लाई करना सीख गए ना, तो समझ लो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मार्केट पैसा बड़े आसानी से देके जाता है। अब आप समझो ना, 900 लोग हो आप लोग, बुरा मत मानना, 900 लोग हो आप लोग, ठीक है ना, लेकिन 900 लोगों में से कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। 1-2% जो लोग होंगे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, उनका रिजल्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा उनको। लेकिन लोगों को पैसा कब को कमाना है, पैसा कमाने का जो तरीका है उसको फॉलो नहीं करना है। हमें हमें समझ में नहीं आता है भाई, कमाना तो है लेकिन तरीका फॉलो नहीं करना। क्यों? नहीं नहीं, उतना टाइम नहीं है, कौन उतना देखेगा भाई, लॉस क्यों कर रहे हो, उतना टाइम नहीं है तो छोड़ो ना स्टॉक मार्केट को, दूसरे काम में लग जाओ ना, जरूरी थोड़ी स्टॉक मार्केट ही करना है। टाइम अगर आपके पास नहीं है तो जरूरी थोड़ी है यही करना है भाई, जो कमाए एक जगह से कमा के ला रहे हो यहाँ पे लाके दे दे रहे हो, फायदा क्या हो रहा। कम से कम नहीं करेंगे तो वो तो बचेगा ना, जाएगा तो नहीं। अगर करना ही है तो दिल से करो, फिर सीख के करो, सीख के करो। करना है तो कोई चीज सीख के करो ना, आराम से सीखो। सीखने के लिए समय लगता है, हर चीज। देखो बच्चा पैदा होता है ना तो 9 महीने बाद धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तुरंत ही जिस दिन पैदा होगा उसी दिन नहीं सीख जाता है वो। आप लोग तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में जिस दिन पैदा होगे 50,000 रुपए डाल दिया उसी दिन परफेक्ट चाहिए एकदम, अगले दिन से परफेक्ट ट्रेडर बनना है उसी दिन से। कैसे भाई? ठीक है ना, तो समय लगेगा यहाँ पे। देखो भाई, कड़वा बोलता हूँ मैं, मीठा मीठा बोलता हूँ नहीं, रियलिटी बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। जिनको आपसे कुछ लेना रहेगा बड़ा मीठा मीठा आपसे बोलेंगे, मैं मीठा मीठा बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि मीठी चीजें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कड़वी दवाई ही चलेगा। मीठी मीठी चीजें आपने बहुत सारी ले ली है पहले से, आपको वो असर हुई नहीं है अभी तक।
अभी भी नहीं फॉलो करोगे मेरा कुछ लेके नहीं जाओगे। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मैं मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे। मैंने दिल से आपको बता रहा हूँ, चीजें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूरा अपना टाइम दे रहा हूँ। कोई जल्दी में नहीं हूं मैं कि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करके आपने 25-25 हजार या 1-1 लाख रुपए या 50,000 रुपए आपने आधे घंटे के लिए दिए होंगे। मैं भी चाहूँ तो आप, मैंने आपको ये कमेंट शुरू किया कि मैं यहाँ पे आके आपको 20 दिन 15 दिन तक बताने वाला हूँ। मैं एक ही दिन में 2 घंटे में आके बता के चला जाऊँ, मुझे क्या है। आप लोग को कुछ मेरे पर, आपसे मैंने कुछ नहीं लिया और मैं 2 घंटे में बता दूं, मुझे यही चीजें बतानी थी, क्या होगा। लेकिन मुझे मालूम है जब तक आप बेसिक चीजें, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट समझोगे नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे कितना भी अच्छा सेटअप होगा, आप 20 लाख का सेटअप खरीद लो कहीं से, वो रोज चलता होगा तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आप किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करते हो, वो जब तक चीजें नहीं सीखोगे नहीं होगा कहीं पर। तो इसलिए बोलता हूँ 21 दिन कंटिन्यू आप लिख के फॉलो करो, लिखना स्टार्ट करो। 3 महीने बाद देखना अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं होगा तो मुझसे बोलना आप। बहुत सारे लोग हैं जो भेजते हैं वो ग्रीन ग्रीन करके जो रहता है ना, जैसे कभी मैंने डाला हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं ट्रेनिंग के बाद में, किसी का 20 दिन, किसी का 22 दिन, 18 दिन, ऐसे ही रहता है ग्रीन ग्रीन में। अच्छा भेजता, अच्छा करते हैं लोग धीरे धीरे, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। फिर मैं डालूंगा तो उठा के दूसरे चैनल पे डाल देगा, बोल देगा ये मेरा है। अब उसने उसने डाल दिया वहां पे, तो आप वहां पे 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हो, 50,000 रुपये दे के सीखने के लिए तैयार हो ना। आपको तो पता नहीं स्क्रीन शॉट तो मेरा था। तो वही चीजें होती हैं यहाँ पे। तो आप इसको करो, और करने के बाद आज देखते हैं कौन कौन सा आप ढूंढ के निकालते हो, कल उस पर देखेंगे। कल फिर 1-2 चीजें कल और बताऊंगा आप लोग। आरबीआई की पॉलिसी है, जो भी ट्रेड वेड लेना 11 बजे, अगर बैंकिंग में ट्रेड है, ऑटो सेक्टर में ट्रेड है आपका, तो 11 बजे के पहले आरबीआई की पॉलिसी आने से 10 मिनट पहले क्लोज कर देना, प्रॉफिट हो या लॉस हो। बने मत रहना गांधी जबन के कि नहीं मैं बना हूं, पता लगा उन्होंने कुछ एक वर्ड बोल दिया और वो आपको 5% 10% गिर गया फटाक से वो स्टॉक। भाई उनके देखिए वर्ड पे चलेगा स्टॉक, कहीं कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया जो मार्केट को पसंद नहीं है तो धड़ाक से गिर जाएगा। तो पहले से बंद कर देना है यहाँ पे। और फिर ट्रेड लेना कम से कम 1 घंटे बाद। 1 घंटे तक मार्केट समझता है, मार्केट खुद कंफ्यूज रहता है, हो क्या रहा है, कैसे, कहाँ जाना, कहाँ है हमें। वो 1 घंटे बाद डिसाइड करेगा कि उसे किधर जाना है। 1 घंटे तक कंफ्यूज रहेगा, घूमता रहेगा, सबको ट्रैप करेगा, ऊपर वाले नीचे वाले। वो बड़े बड़े जो हमसे ऊपर बैठे हैं चोर ना, बड़े बड़े चोर, हम भी चोर ही हैं, मतलब मैं बताया ना कि हम तो चोर हैं, यहाँ पे पैसे लेके भागते हैं। तो जो हमसे बड़े चोर बैठे हैं ना, वो दोनों तरफ पहले घुमाएंगे, वो दोनों तरफ आपको भगा देंगे निकाल के, ना वो आपको बाइंग में खड़ा रहने देंगे ना सेल में खड़ा रहने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रेंड में जाएंगे, उसके बाद ऊपर में आपको आपको देंगे, बोलेंगे अब 200 पॉइंट 300 पॉइंट हमने मूव कर दिया है, अब आप आके ले लो यहाँ पे। जब हम जाके वहां पे लेंगे तब वो बोलेंगे ठीक है आपने ले लिया, अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो गया। अब आपको हम बुलाने के लिए सिर्फ कर रहे थे और आप आ गए, अब हम जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो 1-1.5 घंटे बाद आराम से मार्केट कूल हो जाए, नहीं लोगे आज तो भी चलेगा, कल ले लेगा। लेकिन बहुत आदत है ये कि नहीं लूंगा ही लूंगा क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आई है, मेरे को लेना ही लेना है। तो भाई 1 घंटे बाद कुछ ले लेना, कुछ कर लेना, संतुष्टि हो जाए इसके लिए करना है तो कुछ कर लेना बस। बाकी और कुछ होगा नहीं, नॉन इवेंट रहेगा मेरे ख्याल से पॉलिसी, ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कुछ बोल दिया तब शायद कुछ हो जाए। ठीक है। भाई टाटा स्टील बहुत बड़ा मूव कर चुका है, आप लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े मूव कर देते हैं। अभी टाटा स्टील एक ही दिन में 5% गिरेगा, अगले दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो स्टॉक्स ऐसे ढूंढो जो ब्रेकआउट कर रहे हो, जिन्होंने ज्यादा मूव अभी ना किया हो, ब्रेकआउट कर रहे हो ना, जो बड़े बड़े भाग चुके हैं उसी में हमारा व्यू बना हुआ है। तो अगर उसमें व्यू बना हो तो स्टॉप लॉस बिल्कुल स्टिक आपको रखना पड़ेगा। पिछला स्विंग लो जो भी है वही स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो ट्रेड को। ठीक है। भाई हाई और लो के बीच में बताया मैंने, ओपनिंग और क्लोजिंग का नाम लिया है क्या वहां। जो मैं नाम नहीं लेता वो भी आप लोग उसमें प्लस कर, मैंने हाई और लो बोला है। कल से एसएमएस कर रहा हूँ क्या, तो बता दूं आपने हितेश जी, प्लीज बता दो कल से एसएमएस कर रहा हूँ क्या बता दूं। देखो भाई यहाँ पे 900 लोग हो आप लोग, आज 700 लोग हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलते जाते हैं, मैं देख भी नहीं पाता हूँ वहां पर। इतने धड़ाधड़ निकलते हैं ना कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, फिर कोई रुकता है तो उसको पढ़ लेता हूँ।
ये मान के चलो कि 50 आप लोग लिखते हो ना, तो 2 लोग का पढ़ता हूँ, 49 लोग कैसे निकल जाता है फास्ट। ठीक है, चलो तो इसको 2 को करो आप लोग, और बाकी चीजें पीछे वाले भी देखते रहो, करते रहो आप लोग, कौन सा सेटअप बेस्ट बन रहा, सारी चीजें ढूंढते रहो। जब सब एक मिक्स करके देखना स्टार्ट कर लोगे ना, तब उसमें से आपको आइडियल सेटअप मिलेगा कि ये वाला आज के लिए, ये वाला आइडियल बताना। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, हैव ए नाइस डे।